नमस्ते, मेरा नाम सुब्रजीत माइती। मैं वन स्टॉप सेंटर से बोल रहा हूँ। आज आप लोगों को समझाने वाला हूँ मासिक कटौती कर के बारे में। मासिक कर कटौती सामग्री की विवरण। नंबर 1, कर की परिचिति। नंबर 2, कर योग्य और गैर कर योग्य इनकम का प्रकार। तीसरा, किस पे लगेगा कर। चौथा, कर निर्धारण का राशि। पांचवा, सालाना आयकर। भूमिका। कर की परिचय। निर्धारण कर कटौती क्या है? पीसीबी। पहला, नियोक्ता द्वारा पीसीबी का अनुपालन नियम 3 आयकर परिश्रम की कटौती नियम 1994 PUA 507 के तहत किया जाना चाहिए। दूसरा, नियोक्ता कर्मचारी का मासिक आयकर कटने के लिए जिम्मेदार है। जब कर्मचारी का भुगतान एक नियम से ज्यादा हो जाएगा, उसके तहत आईआरबी द्वारा निर्धारित एक निश्चित रूप से उसको कर पहुंचाना होगा। तीसरा, साल के अंतिम में कर गणना से पीसीबी कर्मचारियों का बोझ कम किया जाएगा। चौथा, आरोपित कर से देश चलाने के लिए नियोक्ता किया जाएगा। आयकर प्रक्रिया। आईआरबी के साथ कर्मचारियों का आयकर फाइल का पंजीकरण। दूसरा धाप, नियोक्ता पीसीबी अनुसूचित के एक निश्चित मूल्य से ऊपर भुगतान किया गया कर्मचारियों का आय से कर काटने के लिए जरूरी है। दूसरा, पीसीबी को नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के ऊपर अगले महीने की 15 तारीख से पहले आईआरबी को भेजने की जरूरी है। तीसरा धाप, कर्मचारियों को जब फॉर्म बीईई फाइलिंग माध्यम से 30 अप्रैल अगले साल से पहले अपने सालाना आयकर का रिपोर्ट करना जरूरी है। चौथा धाप, पहला, नियोक्ता द्वारा पीसीबी के अधिक कटौती के मिलने में कर्मचारी द्वारा बीईई फाइलिंग जमा करने पर अतिरिक्त कर आईआरबी द्वारा लौटा दिया जाएगा। दूसरा, यदि कम कटौती किया गया है, व्यक्ति को 30 अप्रैल अगले साल से पहले आईआरबी को भुगतान किया गया जब बीईई फॉर्म को भेजा जाएगा। टैक्स योग्य और गैर टैक्स योग्य इनकम का प्रकार। टैक्स योग्य और गैर टैक्स योग्य आइटम। टैक्स योग्य क्या है? फर्स्ट, आपका मूल वेतन। सेकेंड, आपका ओवर टाइम या फिर छुट्टी के दिन ड्यूटी या फिर किसी भी सरकारी छुट्टी के दिन ड्यूटी। थर्ड, सब्सिडी, पानी के ऊपर 4 रिंगिट और बिजली के ऊपर 6 रिंगिट। चौथा, मूल देश में यात्रा करने का भाड़ा। पांचवा, किसी भी प्रकार का भाता। 6 नंबर, परमिट की नवीकरण 4 साल का। नंबर 7, बोनस किसी भी प्रकार का। नंबर 8, नियोक्ता द्वारा प्रबंध किया गया आवासीय सुविधा। गैर टैक्स योग्य, आपका प्रोविजन फंड या फिर सॉक्सो, किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस या फिर ईएसआई। दूसरा, कर्ज चुकाना किसी भी प्रकार का। तीसरा, किसी भी प्रकार का दावी या फिर क्लेम। टैक्स कटौती का चार्ज किस पे लगाया जाता है? कर कटौती के लिए कौन पात्र है? किस पे मिलता है टैक्स का छूट? पहला, मलेशिया में काम करके अर्जित आय। दूसरा, रोजगार जो सीमा मूल्य से अधिक है। तीसरा, 2 या 3 साल के लिए एग्रीमेंट के आधार पे सभी एफजीबी विदेशी कर्मचारियों को निवेश के उद्देश्य के लिए नियोग किया जाता है। निवास कर उद्देश्य के लिए एक विदेशी कर्मचारी जो है 6 महीने से अधिक मलेशिया में काम करता हो। टैक्स निर्धारण का परिमाण। पीसीबी कटौती का वैल्यू महीने के हिसाब से। पीसीबी कटौती किस पे निर्भर करता है? बिना शादी किया हुआ आदमी 2851 रिंगिट कटौती के बाद। दूसरा, शादीशुदा किया हुआ आदमी या फिर पत्नी ना काम करता हो, उसके लिए 3851 रिंगिट कटौती के बाद। अनुसूचित कर कटौती की राशि का निर्धारण। पहला, एलएचडीएन द्वारा जारी पीसीबी का तालिका के आधार पर अंतिम कटौती। दूसरा, कर्मचारियों पे लगाया गया कर का आधार आईटीए आयकर अधिनियम 1967 के अनुच्छेद 1A भाग 1 अनुसूचित किया गया है। तीसरा, पीसीबी कटौती का धरण आधार के नियम पे किस पे लगाया जाता है, उसका तालिका। कैटेगरी 1, जो शादीशुदा नहीं है या फिर पत्नी अपने आदि देश में रहता है। कैटेगरी 2, ना शादीशुदा की आदमी या फिर पति और पत्नी काम ना करता हो। कैटेगरी 3, शादीशुदा है और पति और पत्नी काम करता है या फिर शादी टूट गया है, पति और पत्नी में से कोई एक मर गया है या फिर किसी बच्चे को पाल रहा है। ये एक उदाहरण है इनकम टैक्स वैल्यू का, जो पीसीबी जो अनमैरिड लोगों के लिए है। जहां पे क्रॉस किया गया है वहां पे उन लोगों का टैक्स नहीं कटा, जहां पे टिक किया गया है वहीं पे उन लोगों का टैक्स कटा है। जैसे वर्कर ए, वर्कर बी, वर्कर सी और वर्कर डी। जैसे मान लीजिए वर्कर ए का अप्रैल में पहला टैक्स कटा है क्योंकि उसका जो राशि है 2851 रिंगिट से ज्यादा है। उसका जनवरी में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं कटा गया है क्योंकि उस टाइम उसका जो वेतन था 1957 रिंगिट है। वार्षिक कर मूल्य। पहला, अंतिम सालाना आयकर 1 जनवरी से 31 दिसंबर के लिए प्राप्त कुल आय के आधार पर निर्धारित किया गया है। दूसरा, जो कर्मचारी RM 35,000 से अधिक कमाता है उन्हें कर का भुगतान करना होगा।
तीसरा, यदि कटौती किया गया पीसीबी की राशि वार्षिक अधिक कर गणना किया गया अंतिम साल के अधिक है तो कर्मचारी को आईआरबी द्वारा बीईई फाइलिंग भेज के अतिरिक्त राशि लौटा दिया जाएगा। चौथा, यदि पीसीबी गणना अंतिम साल के कम है, कर्मचारियों को अगले साल के 30 अप्रैल से पहले आईआरबी को शेष राशि का भुगतान करना होगा जब बीईई फाइलिंग फॉर्म आईआरबी भेजा जाता है। अगर जरूरी है तो जिन कर्मचारियों को एक बार में शेष राशि का भुगतान करने में मुश्किल है वो आवेदन कर सकता है और आईआरबी से वेतन कटौती के माध्यम से किसी भी प्रकार का शेष राशि का भुगतान किस्तों में कर सकता है। टैक्स रिफंड। पहला, हर साल नियोक्ता कर्मचारियों का कुल आय का रिपोर्ट करने के लिए ईई कर्मस्थान से वेतन का विवरण तक तैयार करेगा। दूसरा, किसी भी कर्मचारी जो पीसीबी कटौती के आधार है उनसे अगले साल के 30 अप्रैल से पहले प्राप्त आय का राशि आईआरबी को रिपोर्ट करने के लिए ईई फाइलिंग के माध्यम से फॉर्म ईए जमा करना होगा। तीसरा, आमतौर पे कर निवासियों के लिए साल की आयकर भुगतान करने से पहले कर्मचारियों को आरएम 9000 की छूट और 400 का दावी कर सकता है यदि कटौती उनका 3500 से कम है तो। चौथा, यदि पीसीबी जो अतिरिक्त कटौती किया गया है तो कर्मचारियों को लौटा दिया जाएगा जब बीईई फाइलिंग आईआरबी को भेजा जाएगा। पांचवा, यदि पीसीबी कटौती आरोपित है तो कर्मचारियों को अगले साल के 30 अप्रैल से पहले आईआरबी को शेष राशि का भुगतान करना होगा कटौती के माध्यम से किस्तों में। नंबर 6, अतिरिक्त लौटाने का समय काल फॉर्म भेजने की 30 दिन के अंदर या फिर दूसरा फॉर्म भेजने की 90 दिन के अंदर।